नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम शशिनगौतम.in से और आप अपने फेवरेट चैनल शशिन गौतम किचन गार्डनर्स पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके टेरेस गार्डन के लिए गमले में लगाने के लिए आम की कौन सी वैरायटी जो है वो बेस्ट है। साथ ही बात करेंगे सॉइल मिक्स कौन सा बेस्ट है मैंगो प्लांट के लिए, कौन सा फर्टिलाइजर है जो आपके आम के पौधे के लिए बेस्ट है, और हम आपको रियल टाइम में एक मैंगो प्लांट को ट्रांसप्लांट करके दिखाएंगे नर्सरी वाले बैग से पॉट में। अगर आपका भी ये सपना है कि आपके बगीचे में भी एक आम का पौधा हो जो फलों से लदा हुआ हो, जैसा कि आप दूसरे फेसबुक में या यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं, तो उसके लिए आपको शुरुआत अच्छी करनी होगी। शुरुआत अच्छी करने का मतलब है कि आपको एक अच्छी वैरायटी का आम का पौधा अपने गमले में लगाने के लिए सिलेक्ट करना होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें तो आपके आसपास की नर्सरी से या ऑनलाइन आपको ऐसी वैरायटी मैंगो की मिल जाएगी जिसकी हाइट आपकी 5 फुट से 8 फुट तक की रहती है, और ये बड़े आराम से 18 इंच से लेके 200 लीटर के ड्रम में आप इनको लगा सकते हैं। अगर आप बात करें इंडियन वैरायटी की तो उसमें आम्रपाली है, मलिका है और नीलम, ये वैरायटी है आपकी जो छोटी रहती है और आपको ये हर साल भी फल देती है। आमतौर पे जो आम का एक पौधा होता है वो एक साल फल देता है, एक साल फल नहीं देता, बट ये वैरायटी आपको है गमले में लग भी जाती है और हर साल आपको फल भी देती है। एक और इंडियन वैरायटी जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे वो है सदाबहार। सदाबहार आपका जो है छोटा पौधा होता है, इनिशियल ईयर में इसको आप पॉट में या किचन गार्डन में आराम से लगा सकते हैं, और इसमें जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग साल भर एक साथ चलती रहती है। इसमें फल भी आपके अलग अलग स्टेज पे पकते हुए दिखेंगे आपको, साथ ही साथ इसमें फूल भी लगे हुए मिलते हैं। पिछले 1-2 साल से थाई वैरायटी मैंगो की वो भी इंडिया में अवेलेबल है, तो उसको भी अगर आप चाहें तो अपने यहाँ पे गमलों में लगा सकते हैं। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी वैरायटी का आपने मैंगो प्लांट लेना है, तो उसके बाद आपको उसकी शेप पे ध्यान देना है। आप जो प्लांट सेलेक्ट करेंगे उसकी शेप एक बड़े पेड़ जैसी होनी चाहिए। जैसे एक बड़े पेड़ में नीचे एक सिंगल तना होता है, उसके बाद ब्रांचेस निकली होती हैं, उसी तरह से जो आप प्लांट सेलेक्ट करें उसमें थोड़ी दूर तक 1 फुट तक या उससे थोड़े कम एक सिंगल स्टेम होनी चाहिए, इसके बाद वो ब्रांच आउट होना चाहिए। इस तरह की शेप वाला प्लांट जो है आपका गमले में अच्छी तरह से ग्रो होता है और आपको उसको शेप देने के लिए ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करनी पड़ती है। कभी भी ऐसा प्लांट ना खरीदें जिसमें उसके स्टेम हो करीब 4 फुट 5 फुट हो, उसके ऊपर पत्ते लगे हों, क्योंकि ऐसे प्लांट को बाद में शेप देने के लिए आपको उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। इसको आप 1 फुट या 2 फुट पे इसके तने को आप काटेंगे। जब आप उसमें इसकी कटिंग करेंगे तो काफ़ी इसकी एनर्जी जो है वेस्ट जाएगी और प्लांट को दोबारा रिवाइव होने में टाइम लगेगा। प्लांट की शेप के बाद में जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है वो इसमें कि क्या प्लांट में आपकी नई ग्रोथ है कि नहीं है। अगर प्लांट में नई ग्रोथ है तो इसका मतलब प्लांट हेल्दी है। प्लांट में जो ग्राफ्टिंग हुई थी मैंगो प्लांट में वो आपकी सही से हुई थी और उसका जो रूट सिस्टम है वो भी सही है। प्लांट में नई ग्रोथ चेक करने के बाद में आपको देखना है कि प्लांट में कोई डिजीज़ तो नहीं है। इसके लिए आप इसकी लीव्स को ठीक से चेक करें, ऊपर की तरफ से देखिए, नीचे की तरफ से देखिए। अगर आपको लीफ में कोई स्पॉट्स वगैरह ऐसा कुछ दिखते हैं, कुछ फंगस बीमारी दिखती है, तो ऐसे प्लांट को आपको डिस्कार्ड करना है, क्योंकि अगर ऐसा प्लांट अपने गार्डन में आप लेके आते हैं तो फिर आप उसको प्लांट कि लाइफ लॉन्ग आपको उससे लड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो बीमारी एक बार आ जाती है इस तरह के फंगल वगैरह वो जल्दी से जाते नहीं है, तो आपको काफ़ी टाइम एंड एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी उस प्लांट को बचाने के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही प्लांट जो लाएं वो सिलेक्ट करके लाएं कि उस प्लांट में कोई बीमारी ना हो। और अंत में आपको ऐसा प्लांट लेना है जिसमें कोई फ्रूट ना लगा हो। उसका रीज़न ये है कि अगर प्लांट में फ्रूट लगा हुआ है तो प्लांट ने अपनी सारी एनर्जी जो है उस फ्रूट को बनाने में लगा दी। एक छोटे से प्लांट में जो थोड़ी बहुत एनर्जी थी उसने उसका फ्रूट बना दिया। उसकी वजह से आने वाले टाइम में उसमें फिर ग्रोथ नहीं होती है। आपने फेसबुक में देखा होगा बहुत सी पोस्ट ऐसी होती है कि मैंने प्लांट लिया था जिसमें एक मैंगो लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद में 1 साल से 2 साल तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो उसका रीज़न यही होता है कि प्लांट जब शुरू में ही अपनी एनर्जी छोटेपन में ही एनर्जी फ्रूट बनाने में लगाता है तो उसके पास एनर्जी नहीं बचती है और उसको नई ताकत आने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से आने वाले 1 से 2 साल तक भी जो है देखा गया है कि उसमें ग्रोथ नहीं होती है। तो आपको ऐसा प्लांट लेना है जिसमें नई ग्रोथ हो रही हो, नए पत्ते निकल रहे हो, उसमें फ्लावर्स होंगे, कोई बात नहीं, उस फ्लावर को हम लोग हटा देंगे, उसमें फ्रूट नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा प्लांट जो है आपका आप देखेंगे कि जिसमें फ्रूट नहीं है और जिसके फ्लावर आपने हटा दिए उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि उसमें जो पत्तियाँ स्टेम जो है वो जल्दी से आगे बढ़ेंगी। मैंगो के लिए जो सॉइल मिक्स का फार्मूला मेरा है वो शायद आपको इम्प्रेस ना करे, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार के केले के छिलके हैं, पत्थर की राख है, पत्थर की जो चूरा अगर हमने नहीं डाला है। सिंपल इसमें हमने जो अपनी गार्डन की सॉइल है वो ली है। अगर आपके पास में गार्डन सॉइल नहीं है तो आप रॉ मिट्टी नर्सरी से जो लाते हैं उसमें 40 से 50% ऑर्गेनिक मैटर मिला के उसको थोड़ा सा लाइट वेट बना लेंगे, जिससे कि उसकी ड्रेनेज वगैरह भी अच्छी हो जाएगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ठीक हो जाएगी। मैंगो के सॉइल मिक्स में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है नीम की खली। नीम की खली से आपका जो है पौधों को एक ऑर्गेनिक एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, साथ में इसमें जो प्लांट है आपके जो
मिट्टी से आपकी बीमारियां आ सकती हैं, खासतौर पे फंगस वगैरह बहुत जल्दी लगती है आम वगैरह में, जिसकी वजह से अधिकतर पौधे शुरू में ख़राब हो जाते हैं। तो नीम की खली डालना जरूर डालिए आप, और लेकिन उसको सही मात्रा में डालना है। जैसे आप अगर 1 किलो मिट्टी इस्तेमाल करें तो उसमें केवल 3 से 4 ग्राम ही आपको नीम की खली डालनी है। या दूसरा तरीका देखें तो जैसे जितना बड़ा गमला है उसके ऊपर एक थिन लेयर आप उसको फैला दीजिए और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। तो सॉइल मिक्स में नीम की खली का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग आपको बताते हैं कि पत्थर की रेत डाल दीजिए या चूरा डाल दीजिए, ये डालिए वो डालिए, और सब जो है यूट्यूब में देखने के लिए अच्छे लगते हैं, बट एक्चुअल में उनका कोई रोल नहीं है और उससे आपके प्लांट जो खराब ही होते हैं। तो आपको सॉइल मिक्स को सिंपल रखना है। सेम सॉइल मिक्स आपका हर तरह के वेजिटेबल फ्रूट वगैरह में चलता है, आम में भी आपका जो नॉर्मल सॉइल मिक्स मैंने आपको बताया वो चल जाएगा। नर्सरी से लाए हुए आम के पौधे को करीब 1 या 2 हफ्ते रखने के बाद उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए ध्यान रखें, बहुत बड़ा पॉट यूज़ नहीं करना है। जो साइज़ आपका ग्रो बैग का था उससे करीब 1-2 इंच बड़ा पॉट लेके आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ही काफ़ी बड़ा पॉट यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जो प्लांट है पहले पॉट को रूट से भरने की कोशिश करता है, जड़ें बनाने की कोशिश करता है। तो शुरू में जब रूट्स बनती हैं तो उसकी ऊपर की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। तो 1 या 2 इंच बड़ा ही पॉट लीजिए, जिससे कि जो उसकी रूट्स एंड ऊपर की जो आपकी स्टेम है या लीव्स हैं उनकी ग्रोथ साथ साथ होती रहे। आम के पौधे को ट्रांसप्लांट करते हुए क्या सावधानी लेनी है, इसके लिए एक पूरा वीडियो है मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो पहला आपको ये देखना है कि जो प्लांट की रूट बॉल है उसको आपको तोड़ना नहीं है। ये यूजली जो मिट्टी साथ में आती है वो काफ़ी हैवी थिक वाली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। तो अगर उसको आप सावधानी से हैंडल नहीं करेंगे, उसको आप जैसे एक नए बच्चे को, नए बेबी को हम लोग हैंडल करते हैं उसी इतनी सावधानी से उसको हैंडल करना है। अगर नहीं करेंगे तो इस मिट्टी में वेट बहुत ज़्यादा होता है और बड़े आसानी से ये टूट जाती है। जब मिट्टी टूटेगी तो अपने साथ में ये जड़ों को भी तोड़ देगी और प्लांट आपका खराब हो सकता है। प्लांट को गमले के सेंटर में प्लेस करने के बाद में इसके जो चारों तरफ की जगह है उसको हमें मिट्टी से भरना है। इसमें हमें ये सावधानी रखनी है कि जो मिट्टी हम भरे उसके अंदर में गैप ना हो। उसको हम लोग हाथ से दबा के, उंगली से दबा के जो रूट बॉल उसके चारों तरफ एक ठोस दीवार सी खड़ी कर देंगे, जो जिससे कि जो रूट बॉल आपका हिले ना वो सेंटर में एक जगह रहे और वो टूटे ना। दूसरी सावधानी इसमें आपने ये रखनी है कि जो इसकी स्टेम है जितनी मिट्टी से ऊपर है उसको उतना ही ऊपर रखना है। उसको दोबारा आप जब सॉइल डालें पॉट में तो उसको मिट्टी से दबाना नहीं है। अगर आप दबाना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा इंच स्टेम को मिट्टी से कवर कर सकते हैं, लेकिन आइडियली जितनी स्टेम इसकी मिट्टी से ऊपर है उसको आपको उतना ही ऊपर छोड़ना है, उसको सॉइल से कवर नहीं करना है। ट्रांसप्लांट करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी मात्रा में ऑर्गेनिक खाद डालेंगे, सीवीड फर्टिलाइज़र, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र, और इसकी रूट के लिए जो है आपका रूट ग्रोथ फर्टिलाइज़र। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैंगो के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र क्या है। मैंगो की भी वही ज़रूरत है जो एनपीके बाकी प्लांट्स को चाहिए होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मैंगो को भी चाहिए होता है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दूसरे प्लांट्स को चाहिए होता है वो मैंगो को भी चाहिए होता है। अच्छी ग्रोथ के लिए रूट ग्रोथ जो दूसरे प्लांट को भी चाहिए होता है वही मैंगो को भी चाहिए होता है। तो कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र नहीं है, जो अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके पास में वही आप यूज़ करेंगे मैंगो के लिए भी। यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंगो को खास तौर पे जो इसके सैपलिंग ग्रो हो रही है, इसके जो छोटे प्लांट हैं उनको केमिकल फर्टिलाइज़र सूट नहीं करते हैं, तो आप इनको जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो स्टडीज़ थोड़ी की गई है मैंगो प्लांट के बारे में वो ये है कि मैंगो में आप अगर रेगुलर बेसिस पे नीम खली देते हैं एज ए फर्टिलाइज़र तो मैंगो में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, उसमें बीमारियाँ कम लगती है, ये स्टडीज़ में देखा गया है। तो इनिशियल स्टेज पे आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे एनपीके 19 इस तरह के जो फर्टिलाइज़र है उनको देने से बचें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। और एक बार सॉयल मिक्स में आपने कंपोस्ट मिक्स कर दिया है तो उसके बाद फिर आप जो रेडी टू यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हैं वो आपको देना, जिससे कि इसको पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सके। और फिर आपकी कंप्लेंट ये नहीं रहेगी कि मेरे मैंगो में प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है। मैंगो में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है उसकी जानकारी के साथ में ही आज का वीडियो पूरा हुआ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक या डिसलाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल का आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, उसमें जो ऑप्शन है ऑल वाला
वो आप सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब टाइम पे देता रहे। अगर आपने भी हमारी वेब शॉप shashin-gautam.in पे विजिट नहीं किया तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं गार्डनिंग के उनको एक बार चेक कीजिए और हमारे इस फ्री टू एयर चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।